हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकाउंट फंडा। और आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 9 ऑफ द हाउ टू पास जर्नल एंट्री बाय अ मॉडर्न मेथड। और आज हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर में हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें एट माई नंबर 9549168168। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 9 नाउ। Hello friends, so let's introduce the next concept of the journal entry, the concept of the prepaid expenses. Prepaid expenses होता क्या है? सिंपल है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है कि जब मैंने एक्सपेंस पे नहीं करता हूं तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब मैं एक्सपेंस पहले से पेमेंट कर लेता हूं तो उसको मैं बोलता हूं प्रीपेड एक्सपेंडिचर। देखो सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने एक बिल्डिंग रेंट पे ली और लेट सपोज उसका जो रेंटल है वो है 1000 रुपीज पर मंथ। मतलब वो हर मंथ 1000 रुपये क्या देता है, वो बिल्डिंग का रेंट देता है। ओके, और उसने वो बिल्डिंग रेंट पे कब ली? उसने 1 अप्रैल को वो रेंट पे ली, 2018 को वो रेंट पे ली। ठीक है। नाउ अब एक्स लिमिटेड ने क्या किया 3 साल का रेंटल एक साथ पेमेंट कर लिया। होता है कभी कभी एक्स लिमिटेड के पास बहुत सारा पैसा है तो उसने कहा मुझे हर साल कौन पेमेंट करता रहेगा, लो 3 साल का पेमेंट मैं अभी के अभी कर लेता हूं। तो उसने एंट्री क्या की पता है आपको? 1 अप्रैल को 2018 को उसने एंट्री की। उसने रेंट कितना पे किया? देखो उसने रेंट पे किया, पे किया। और उसने कैश दिया, कैश पेमेंट दिया। भाई लैंडलॉर्ड आया, लैंडलॉर्ड को वो बहुत मे बी ही लिव वेरी फार, तो उसने कहा एक काम करते हैं, कंपनी ने कहा, एक्स लिमिटेड ने कहा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 3 साल का रेंटल पहले से ही दे देता हूं, क्योंकि मुझे हर मंथ का ये 1000 रुपये देने का मतलब नहीं बनता, मैं एक साथ दे देता हूं। ऐसा करते हैं, नॉर्मली बिजनेस के अंदर होता है। तो उसने कितना कैश दिया पता है? 1000 रुपये पर मंथ। ओके, तो कैश तो एक तो गया तो कैश होगा क्रेडिट, और ये रेंटल हो गया मेरा एक्सपेंस। ओके, कितना कैश गया मुझे बात बताओ, कैश कितना गया? सर कैश गया, एक मिनट हम बताता हूं सर, 1000 रुपीज पर मंथ, तो 12 महीने 1 साल का इंटू 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का उसने एडवांस रेंटल दे दिया। एडवांस रेंट गिवन फॉर 3 ईयर, 3 मंथ का उसने एडवांस रेंटल दे दिया। कितना रेंटल दे दिया उसने? 1000 एक महीने का रेंटल है, तो पूरे साल का रेंटल कितना हुआ? 12000। 3 साल का रेंटल कितना हुआ? 36000। ओके, तो उसने क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट कर लिया 36000 टू कैश अकाउंट कर लिया 36000। ये कंपनी ने एंट्री पास की, बीइंग रेंट पेड फॉर पीरियड 1 अप्रैल 18 से लेके कब तक दिया? 2021 31 मार्च 21 तक दे दिया। 2021 19 तक 2021, तो उसने 3 साल का रेंटल एक साथ पेमेंट कर लिया। अब मुझे बात बताओ, मैं कंपनी की अकाउंटिंग हर साल करता हूं। हर साल मैं अकाउंटिंग कब करता हूं? पूरे साल में, अप्रैल से लेके मार्च अकाउंटिंग करता हूं। तो कोई अगर मुझे पूछेगा, मैं हूं कंपनी एक्स लिमिटेड, कोई मुझे पूछेगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ, कोई मुझे पूछेगा तुमने पूरे साल में कितना खर्चा किया, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरा खर्चा 36,000 रुपीज है? क्या मैं इसको ये बोलूंगा मेरा खर्चा 36,000 रुपीज है? कैसे बोल सकता हूं? मैंने 1 साल के लिए बिल्डिंग यूज की, अभी 2 साल का तो मैंने एडवांस दिया है। बिल्डिंग कितने साल के लिए यूज की? मैंने पूरे साल मेरा खर्चा एक्चुअली कितना हुआ? पेमेंट मैंने 36,000 किया, आई एक्सेप्ट, पर मेरा खर्चा कितना है? इस साल का खर्चा कितना है? सर इस साल का खर्चा आपका 1000 × 12 12000 रुपये होता है।
क्यों? क्योंकि आपने 12 महीने के यूज किया है, तो 12,000 का आपने अगले 2 साल का खर्चा आज पेमेंट कर लिया, वो बात अलग है, पर आपका इस साल का खर्चा तो 12,000 ही होना चाहिए। मतलब लॉ के हिसाब से, एक्यूरल कंसेप्ट के हिसाब से, जो अकाउंट्स बोलता है कि ड्यू बेसिस के हिसाब से मैंने इस साल सिर्फ 12 महीने यूज किया, तो मुझे 12 महीने का जो खर्चा होता है वही दिखाना चाहिए। पर मैंने क्या किया, मुझे दिखाना था 12,000, मैंने दिखा दिया 36,000। समझ में आया? मुझे कितना दिखाना था? मुझे दिखाना था एक्सपेंस इंकर्ड। व्हाट इज इंकर्ड? सर एक्सपेंस तो मेरा 1000 इंटू 12,000 रुपये होता है, पर मैंने पे कितना किया? फॉर 36,000 पे कर लिया। इसका मतलब है मेरा प्रीपेड हो गया, मैंने पहले से पेमेंट कर लिया। टोटल 12,000 का पेमेंट है, पर मैंने 35,000 पेमेंट कर लिया। इसका मतलब है 24,000 अगले 2 साल का रेंटल मैंने इस साल पे कर लिया। तो इस अगले साल का रेंटल मैं इस साल तो दिखा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अकाउंट्स बोलता है एक्यूरेट कंसेप्ट के हिसाब से जब जो ड्यू होगा तब दिखाना है। तो मैंने ये एंट्री, तो जब मैंने रेंट पास किया, देखो एंट्री कौन पास करता है पता है? एंट्री पास करता है अकाउंटेंट पास करता है। जब वो अकाउंट्स बना रहा होता है ना, तो जो अकाउंटेंट को क्या होता है ना, उसको तो आता है एक चेक आता है कि रेंटल पे कर लो 36,000 रुपये या 36,000 रुपये कैश दे दो। तो अकाउंटेंट को उस टाइम नहीं पता होता है कि वो कितने महीने का रेंटल है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का या 1 महीने का है। वो तो एंट्री करता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर होता क्या है, जब मेरा ईयर एंड क्लोज होता है 31 मार्च 2019 को, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 18-19 की, 1 अप्रैल 2018 फिर 31 मार्च 2019 को, मैं 31 मार्च 2019 को मैं रेंट 36,000 नहीं दिखा सकता। तो मुझे कितना दिखाना चाहिए? मुझे तो 12,000 ही दिखाना चाहिए। तो 24,000 पता है क्या हो गया? वो मेरा एडवांस रेंटल हो गया, प्रीपेड रेंटल हो गया। तो उसके लिए सर मैं एंट्री क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, देखो एंट्री करने के लिए दो बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं? सर एक तो हो गया रेंट, क्योंकि आपने रेंट पे किया है तो एक तो रेंटल अकाउंट होगा, बिकॉज आपको रेंटल आपने 35,000 दिखा रहेगा, इतना तो आप दिखा नहीं सकते हो, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको 36,000 से इसको 12,000 लाना पड़ेगा, मतलब 24,000 से हटा दूंगा। अच्छा, तो मैं डेबिट क्या करूं? मतलब डेबिट क्या, तो दूसरी एंट्री में क्या करूं? भाई पहली एंट्री तो मुझे समझ में आ गई कि एक तो रेंट को मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा और अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? रेंट को क्रेडिट कर लूंगा तो हट जाएगा। भाई अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं है, एक बार जो एंट्री हो गई वो हो गई, उसको अपन मिटा नहीं सकते। उसको मिटाने का एक ही तरीका है, उसकी रिवर्स एंट्री पास कर लो। तो इधर मैंने रेंट टू कैश तो दे दिया, कैश तो गया उसके पास से, बट अब मुझे ये रेंटल 35,000 नहीं दिखाना। तो मैं पता क्या करूंगा? रेंट जो मेरा खर्चा है उसको मैं क्रेडिट करूंगा। क्यों करूंगा सर क्रेडिट? सुनो, मैं डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा रेंट को। रेंट मेरा खर्चा है, तो सर आपने तो हमेशा कहा था खर्चा हमेशा डेबिट होता है। हाँ डेबिट होता है, पर एक बात बताओ, इधर मैं खर्चा इंक्रीज कर रहा हूं इस साल का, डिक्रीज कर रहा हूं? मैंने खर्चा दिखा दिया 36,000, मुझे दिखाना चाहिए था 12,000, तो मैंने 24,000 से ज़्यादा खर्चा दिखा दिया। तो मुझे वो 24,000 से खर्चा कम करना है, और कम जब करना है खर्चा, तो इसका मतलब है मुझे खर्चा जब कम करता हूं तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके सर, तो एक एंट्री तो मुझे आ गई समझ में, टू रेंट तो होगा ही होगा। कैसे? 24,000, बिकॉज मुझे 36,000 ऊपर दिखा दिया, 24,000 मैंने यहाँ पे दिखा दिया क्रेडिट में, तो अल्टीमेटली मेरा खर्चा 12,000 रुपये ही दिख रहा है। ओके, बट अब मैं डेबिट क्या करूँ? डेबिट का मैं करूँगा जिसको मैंने रेंट पहले से दिया हुआ है उसको डेबिट करूँगा। क्यों मैं उसको डेबिट करूँगा? अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। सपोज करो उस जो लैंडलॉर्ड जो दिया, जिसको मैंने रेंटल एडवांस में दिया, उसका नाम है वैभव, लैंडलॉर्ड का नाम है। ओके, तो मैंने वैभव को पहले ही वो पेमेंट कर लिया, 36,000 रुपये पेमेंट कर लिया। पेमेंट 12,000 करना चाहिए था मुझे इस साल का, मैं 35,000 कर लिया। तो मैं लैंडलॉर्ड को एज ऑन 31 मार्च 2019, क्या मैं एज ऑन 31 मार्च 2019 उस लैंडलॉर्ड को बोल नहीं सकता कि मैं खाली कर रहा हूँ घर क्या ऑफिस खाली कर रहा हूँ, तो मैंने जो तुम्हें अगले 2 साल का रेंट दिया हुआ है वो मुझे वापस दे दो? तो वो देगा ही देगा।
भाई अगर मैं खाली कर रहा हूँ, अगर ऑफिस खाली कर रहा हूँ 31 मार्च 2019 को सपोज, तो क्या मैं उसको बोल नहीं सकता कि मुझे जो तुमने जो अगले 2 साल का जो मैंने तुम्हें रेंटल पहले से दे दिया वो वापस दे दो। हाँ, तो वो मेरा जो लैंडलॉर्ड वैभव है वो मेरे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। क्यों, मुझे उससे पैसे वापस लेने हैं। अगर मैंने यहाँ पे अगर ऑफिस खाली किया होता तो मैं उससे पैसे वापस मुझे लेने हैं, या मुझे उससे सर्विस लेनी है, या तो पैसे लेने हैं या सर्विस लेनी है। सर्विस का मतलब होता है मुझे उसकी बिल्डिंग अगले 2 साल तक यूज़ करने का राइट है, तो मतलब मेरे पास एसेट हो गया, मेरे पास राइट है ना उसकी बिल्डिंग यूज़ करने का। मैंने पैसे अभी के अभी पे कर लिए, तो मेरे पास राइट है। भले वो पेमेंट मुझे नहीं करे, पर पेमेंट नहीं, अगर मुझे वापस नहीं देगा पैसा तो मैं अगले 2 साल तक वो घर ऑफिस में रह तो सकता हूँ ना। बस सेम कंसेप्ट है। तो इधर मैं क्या करूँगा, वैभव लैंडलॉर्ड नहीं लिख के मैं पता क्या करूँगा, वहाँ पे फिर रेंट में मैं लेता हूँ ना आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा। चलो यहाँ पे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखूँगा वैभव अकाउंट 24,000। पर मैंने आपको वही कहा कि कंपनी के अंदर ऐसे एक प्रॉपर्टी नहीं होती, हज़ारों प्रॉपर्टी होती, तो हज़ारों ट्रांजैक्शन करता रहूँगा क्या मैं, वैभव, विनय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं इतने नाम करूँगा तो मेरी तो जर्नल एंट्री तो इतने बड़े बहुत सारे पेजेस में हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नाम दे दूंगा, जैसे मैं व्हाट्सएप में नाम देता हूँ ना ग्रुप का, बस सेम जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप में एक ग्रुप का नाम दे दिया। इधर भी मैं इन जो भी लैंडलॉर्ड है उनका नाम दे दूंगा, जिनको मैंने पहले से पेमेंट दिया उनको मैं नाम दे दूंगा प्रीपेड एक्सपेंड। क्या दे दूंगा उसको नाम, प्रीपेड रेंटल, कुछ भी बोल सकते हो, प्रीपेड रेंटल। और ये मेरा पता क्या है, ये मेरा एसेट है। कभी भी मैं किसी को पहले पैसे दे देता हूं तो वो मेरा एसेट बन जाता है। क्यों, क्योंकि मैं उससे, अगर मैंने उससे सर्विस नहीं ली तो मैं पैसे वापस ले सकता हूं, या मुझे उससे सर्विस लेनी है। तो दिस इज विल बी डेबिटेड, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज कैसे हो रहा है, बिकॉज ये मेरा एसेट है और मुझे किसी से कुछ लेना बाकी है। अगले 2 साल तक मैं उसकी बिल्डिंग यूज कर सकता हूँ एवं 31 मार्च, तो मेरे पास राइट है उसका बिल्डिंग यूज करने का। तो इसका मतलब है कि वो मेरा एसेट है, और मैं इसको लिखूंगा प्रीपेड रेंटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब हुआ क्या, मतलब क्या हुआ, मैंने रेंट को 36,000 से यहाँ डेबिट किया, 24,000 से मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया, तो 12,000 का रेंट दिख रहा है। अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट हट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और मैंने कैश कितना दिया, 36,000 दिया, पर कैश तो मैं वापस नहीं ले सकता उससे, बिकॉज वो तो चला गया, अपने घर चला गया। तो मैं क्या करूँगा, अपने एसेट में दिखा दूंगा कि 24,000 का मैंने कुछ पहले से ही पैसा दे रखा है, और वो मेरा प्रीपेड रेंटल है। सिंपल। अच्छा, एक सिंपल कैसा बताता हूँ। सपोज करो आप मुझसे अभी 11th पढ़ रहे हो, आपने मुझे 12th की फीस भी अभी दे दी, तो अगर आप अपनी अकाउंटिंग करोगे ना तो आप लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि आप अभी 11th पढ़ रहे हो तो आपको 11th की फीस देनी चाहिए थी, पर आपको लगा कि मैं 12th की फीस भी अभी दे देता हूँ। लेट सपोज कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आपने 12th की अभी खरीद ली, तो आपने अभी खरीद ली, पर वो खर्चा आपका इस साल का नहीं है, वो खर्चा आपका अगले साल होने वाला है जब आप 12th में आओगे, तो इस साल नहीं दिखा सकते। लॉ वही तो बोलता है, अकाउंट्स वही बोलता है कि आज जो खर्चा जब ड्यू होता है तब दिखाना है। तो मेरा इस साल का खर्चा तो 12,000 ही है, तो मैं 36,000 कैसे दिखा सकता हूँ, तो 36 माइनस 24 करूँगा। और यहाँ पे मैं रेंट को क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेंस अब कम हो रहा है। एक्सपेंस कम होगा तो यहाँ पे 24,000 हो जाएगा, और यहाँ 24,000 से मुझे माइनस करना है अपना एक्सपेंस, और यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे डेबिट क्या करूँगा, प्रीपेड रेंटल अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, अब इसकी अगले साल में एंट्री क्या करूँगा, अगले साल एंट्री क्या करूंगा वो भी बताऊंगा। पहले ये लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि 1 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब मैंने पेमेंट कर लिया, और जो भी 31 मार्च को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन कौन सा मैंने खर्चा पहले से पेमेंट कर लिया। बहुत बार होता है कि मैं मार्च में मेरा टेलीफोन का बिल आया और मैंने क्या किया, अप्रैल में जून का मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, मैंने कहा लो एडवांस ही भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भरते हो ना, आपने जो एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है सपोज करो, या आपने वोडाफोन का लिया, तो आप 6 महीने का रेंटल अगर आपको उसमें ऑफर मिलती है तो आप एडवांस में देते हो ना, बस सेम इसके अंदर एक पैसा है। सेम कंसेप्ट है कि इसमें भी हम पहले से ही दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम एक्सपेंस तो हम उतना ही दिखाएंगे जितना हमें इंकर्ड हुआ। 36,000 नहीं दिखाऊंगा, 12,000 दिखाऊंगा। अकाउंट्स में
कटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूंगा और डेबिट क्या करूंगा, प्रीपेड रेंटल अकाउंट। लिखो पहले ये लिख दिया। अच्छा मैं अगले साल क्या करूंगा, आई एम मोर क्यूरियस टू नो कि मैं अगले साल क्या करूंगा। सी 1 अप्रैल को मैंने पेमेंट किया, यहाँ पे किया। 31 मार्च को मैंने एंट्री कर ली, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कर ली, प्रीपेड रेंटल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 24,000 रेंट को क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है और ये मेरा एसेट बन रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जिसमें भी प्रीपेड आ जाता है, जिसमें भी एडवांस आ जाता है, वो क्या हो जाता है, मेरे एसेट हो जाते हैं। लिख दो यहाँ पे प्रीपेड रेंटल, कुछ भी एग्जांपल लिखो तो रेंटल है, इट इज एन एसेट नॉट अ इनकम। ये इनकम नहीं है, ये मेरा एसेट है। और एक्सपेंस ना ये इनकम है ना ये एक्सपेंस है, इट इज एन एसेट। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, 31 मार्च 2019 को तो मैंने एंट्री कर ली। अब अगला साल आ गया, कौन सा अगला साल आ गया, 2019 एंड 20 आ गया, 20 आ गया। नाउ उस साल मैंने कोई भी रेंट पे नहीं किया। क्या मैंने उस साल कोई भी पूरे साल रेंटल पे किया क्या, नहीं सर मैंने कोई भी रेंटल पे नहीं किया। कैसे पे नहीं किया, क्योंकि सर आप पहले ही दे चुके हो आप 3 साल का रेंटल। भाई मैंने फर्स्ट ईयर का रेंटल तो मैंने इमीडिएटली मैंने पूरे 3 साल का रेंटल एक साल को पेमेंट कर लिया, तो कैश तो मैंने दे दिया, मेरा फिर कैश गया। अगले साल पूरे साल मैंने रेंटल पे नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो अगले साल जब नया साल आ जाएगा, कोई मुझे पूछेगा कि क्या तुम्हारा खर्चा हुआ, तो मैं बोलूँगा कोई भी खर्चा नहीं हुआ। आप मुझे पूछोगे 2019-20 में कि सर एक्स लिमिटेड का बताओ सर कितना खर्चा हुआ, तो मैं बोलूँगा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। क्यों सर खर्चा तो हुआ ना, उसने बिल्डिंग यूज़ तो की ना, 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये खर्चा तो हुआ, तो 12,000 रुपये आपको खर्चा दिखाना चाहिए, पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो अब मैं क्या एंट्री करूँगा, ना मैंने कुछ पेमेंट किया, पूरे साल मैंने कोई पेमेंट किया नहीं किया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री पता कब करूंगा, साल के एंड में एंट्री करूंगा। 31 मार्च 2020 को एंट्री करूंगा। और पता क्या एंट्री करूंगा, ध्यान से समझना, ध्यान से। पहले मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री क्या करूंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। देखो 2 बताओ, मेरा खर्चा तो हुआ, तो ये बात तो श्योर है कि मुझे रेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। खर्चा कितना दिखाना पड़ेगा पता है, 12,000 का, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है 12,000 का। तो ये तो बात श्योर है सर, रेंट तो डेबिट होगा ही होगा, रेंट अकाउंट डेबिट 12,000 पे डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि मेरा खर्चा 12,000 रुपये। अच्छा ठीक है, बट फिर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट आप कैश तो पेमेंट नहीं कर रहे, कैश पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्रेडिट क्या करूंगा, पता है क्रेडिट क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा प्रीपेड रेंटल। मैं बताता हूं क्यों। इसको तो मैं डेबिट करूंगा, ये तो बात समझ में आ गई आपको, बिकॉज मेरा खर्चा है। क्या मैंने पहली पेमेंट कर लिया, उससे क्या मतलब है, खर्चा तो मेरा इस साल का है, इस साल दिखाना चाहिए था मुझे। अच्छा, पर हमें प्रीपेड रेंटल है, इसका ये मेरा एसेट है, मैंने आपको बताया था, मैंने ऊपर भी लिख दिया एसेट है। अब मेरा एसेट कम नहीं हो रहा है, एसेट कम नहीं हो रहा है। क्यों सर, एसेट कम कैसे हो रहा है, पहले ऑन 31 मार्च 2019 मैंने 2 साल का रेंटल एडवांस में दिया था, तो 2 साल का एसेट मेरे पास था। हाँ, 2 साल के लिए बिल्डिंग यूज करने के लिए मेरे पास राइट था। हाँ, तो 2 साल के लिए जो राइट था वो मेरा कितना, उसका कितना रुपए था, 24,000 रुपये मंथ के हिसाब से, 24,000 24 महीने का। बट एज ऑन 31 मार्च 2020 मुझे राइट सिर्फ 1 साल का ही बचा है, वह 1 साल तो मैंने पूरे साल यूज कर लिया, तो 1 साल का जो मैंने राइट यूज कर लिया, अब मैं उतना मेरा एसेट कम हो गया, उतना मुझे लैंडलॉर्ड से अब नहीं लेना पैसा। अगर मैं 31 मार्च 2020 को ऑफिस खाली करता हूं, तो क्या मैं उससे 2 साल का रेंटल वापस ले सकता हूँ या 1 साल का ही ले सकता हूँ? सर आप 1 साल का ही ले सकते हो। इसका मतलब है आउट ऑफ 24,000 12,000 तो अगले साल से रिलेटेड है, वो तो भूल जाओ, वो तो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो 12,000 रुपये मैंने इस साल यूज़ कर लिया। कहाँ से यूज़ किया? जो मैंने उसको एडवांस दिया था। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मेरा एसेट कम हो रहा है, ये मेरा एसेट है। अब मुझे उससे 2 साल से पैसे नहीं लेने, 1 साल का लेने। तो पहले मुझे उससे 24,000 लेने थे वापस लैंडलॉर्ड से, अगर मैं खाली करता। अब मुझे सिर्फ 12 लेने हैं, तो 24 माइनस 12, 12,000 रुपये मुझे मेरा एसेट कम हो रहा है। तो मैं डेबिट करूँगा, मैं क्रेडिट करूँगा टू प्रीपेड एक्सपेंस 12,000।
क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगले साल मेरा खर्चा भी आ गया 12,000 रुपये। अच्छा, 2 प्रीपेड एक्सपेंस आपने कर लिया। अभी मैंने आपको वो समझाया नहीं कि हम एसेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या लेके जाएंगे। जब समझ में आएगा तब आपको मालूम चलेगा कि ये जो प्रीपेड रेंटल है ये मेरा एसेट में जाता है और मेरा अगले साल मेरा एसेट्स कम हो रहा है। वो कंसेप्ट भी आपको मैं क्लियरली बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अभी हमें ये समझना है मैं एंट्री क्या करनी है। रेंट तो दिखाना ही पड़ेगा 12,000 रुपये, और हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैश मैंने दिया नहीं तो मैंने कुछ एसेट खड़ा किया हुआ था, अब एसेट कम हो जाएगा, 12,000 से मेरा एसेट कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं फिर हम इस पे। एक और पॉइंट था इसके अंदर, अगर कुछ भी लिखा हो, इट कैन बी एन एडवांस, इट कैन बी प्रीपेड, इट कैन बी, नॉर्मली यही वर्ड यूज होते हैं, एडवांस मैंने पे कर लिया, प्रीपेड पे कर लिया, तो ये सब मेरे क्या होंगे, एक्सपेंस। अगर मैं एक्सपेंस पहले से पे कर लेता हूं तो वो मेरा क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। क्लियर है? ओके, लिखो फिर हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। नीचे बेल आइकन उस पर क्लिक करिए सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखता है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ऑन 1st April 2017 रेंट पेड ₹37,000। आई हैव पेड अ रेंट ऑफ ₹37,000। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल एंट्री। अब इसमें आपको समझाने की रिक्वायरमेंट है कि मैंने रेंट पे किया 37,000 का, तो मैंने क्या किया, एक तो मेरा रेंट हो जाएगा और एक मेरा कैश हो जाएगा। रेंट होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट, बिकॉज कैश जा रहा है, रेंट मेरा एक्सपेंस है तो वो डेबिट ही होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 37,000। सिंपल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 1st April 2017 को अगेन बोल रहा है, पेड ₹600 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन फॉर 4 years। ओके, वो बोल रहा है कि 600 रुपये मैंने एक न्यूज़पेपर और सब्सक्रिप्शन के लिए पे किया, 4 साल के लिए मैंने पे किया। देखो बहुत बार क्या होता है ना, कंपनीज या नॉर्मल एम्प्लॉय जो होते हैं वो जब भी कुछ पे करते हैं, एडवांस पे करते हैं, तो उनको ना कुछ फ़ायदा मिलता है। भाई आज मैं 4 साल का सब्सक्रिप्शन लूँगा न्यूज़पेपर का या मैगजीन का, तो मुझे एक तो डिस्काउंट मिलेगा, फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। तो ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को भी लगा कि हाँ मैं 4 साल का पेमेंट करता हूँ तो मुझे कुछ ऑफर मिल रहा है, तो मैं 4 साल का पेमेंट अभी के अभी कर लेता हूँ। तो जो 4 साल का जो उसने पेमेंट कितना किया, उसने जो 4 साल का जो पेमेंट किया वो किया, उसने किया 600 रुपये पेमेंट किया। कितना रुपये पेमेंट किया, 600 रुपये। अब एक बात बताओ, आउट ऑफ 600 रुपीज़ ये कितने साल के लिए इंक्लूडिंग है, ये 4 साल का पीरियड है। दिस इज फॉर 4 year। तो 1 साल का खर्चा कितना है सर, 1 साल का खर्चा है 600 डिवाइडेड बाय 4, 150 रुपीज़, राइट। भाई मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया 600, वो मैंने 4 साल के लिए पे किया, तो 1 साल के लिए कितना है 150। देखो अब तक है ना, मैंने आपको कंपाउंड एंट्री करना सिखाया नहीं, जब हम 2 या 3 अकाउंट एक साथ एंट्री करते हैं, पर हम इसकी 2 अलग अलग एंट्री करेंगे, बिकॉज जो कंपाउंड एंट्री मैं आपको थोड़े एक या 2 क्लास के बाद समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री हम और किस तरीके से कर सकते हैं। पर अभी हम सिंपल तरीका देखेंगे एंट्री करने का। हमने अकाउंटेंट ने क्या पे किया, न्यूज़पेपर का एक्सपेंस पे किया 600 रुपये का। ओके, तो एक तो एंट्री हो जाएगी, पहले मैं 600 रुपये की एंट्री कर लूँ। 600 रुपये की एंट्री क्या होगी भाई, एक तो मैंने यहाँ पे मेरा न्यूज़पेपर एक्सपेंस और मेरा कैश गया 600 का, और ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा। अब तो आपको समझने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों सर, अरे अब तो आता होगा आपको, न्यूज़पेपर एक्सपेंड हमेशा डेबिट ही होता है, मैं बता चुका हूँ, और कैश जब जाता है तो हमारा क्रेडिट ही होगा। तो भैया उसने क्या किया, भाई अकाउंटेंट ने 600 रुपये कैश दे दिया, बी न्यूज़पेपर एक्सपेंस पेड फॉर 4 years। सर पर एक बात समझ में नहीं आई,
4 साल का पेमेंट किया, बट पेमेंट तो होना चाहिए था 1 साल का, तो 3 साल का मैंने एडवांस पेमेंट किया है। 3 साल का मैंने क्या पेमेंट किया है? एडवांस पेमेंट किया है। बात समझ में आई? मुझे टोटल पेमेंट करना था 1 साल का, पर मैंने 4 साल का पेमेंट कर लिया, पर इस साल का खर्चा 150 ही होना चाहिए था, पर मैंने दिखा दिया 600 खर्चा। नाउ मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं जो राइट एंट्री है वो यहीं पास कर लूँ, उसके बाद ही एंट्री पास कर लूँ, या मैं साल के एंड में पास कर लूँ। बात तो एक ही हुई, बिकॉज आई एम मेकिंग एन अकाउंट फॉर 2017 एंड 18, तो मुझे उसके एंगल सोचना पड़ेगा अकाउंट एंट्री है यहाँ करूँ या साल के एंड में करूँ। बात तो एक ही हुई है, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री कर सकता हूँ तो भी सही है, साल के एंड में करूँगा तो भी सही है, बट मुझे एक एंट्री जरूर पास करनी पड़ेगी जिसमें मैं 600 नहीं दिखा सकता ये खर्चा, मुझे 150 ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं इमीडिएटली एंट्री पास कर लेता हूँ। 1 अप्रैल को मैं एंट्री पास कर लेता हूँ कि भाई आउट ऑफ 600 मैंने कितना पे किया सर? पे 600 लेस ड्यू कितना था, लेस इनकर्ड कितना है सर? 150, तो 450 क्या हो गया? एडवांस। कितना हो गया? एडवांस हो गया। तो 450 मैंने एडवांस पेमेंट किया है, 450 मैंने एडवांस पेमेंट किया है। तो इसका मतलब है एक तो मेरा खर्चा, एक तो मेरा आने वाला है एडवांस न्यूज़पेपर, यू कैन राइट एडवांस न्यूज़पेपर एक्सपेंस और प्रीपेड न्यूज़पेपर एक्सपेंस, पर दूसरा क्या आएगा? दूसरा कैश नहीं आएगा। कैश तो मैं एंट्री कर चुका हूँ 600 की, अब तो नहीं कर सकता हूँ, 600 चला गया मेरा, अब मैं एंट्री क्या करूँ सर? दूसरा आएगा न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर। कैसे? अभी समझाता हूँ। न्यूज़पेपर एक्सपेंस सर कैसे? देखो ये मेरा क्या है? एसेट। मैंने आपको कहा था जिसके भी आगे एक्सपेंस के आगे एसेट जुड़ जाता है, एडवांस है या फिर प्रीपेड जुड़ जाता है, उसको मैं एसेट बोलता हूँ, क्योंकि वो मुझे राइट है मिलने का। मैंने 600 का मैंने पहले ही दे दिया, पर मैंने इस साल 150 यूज़ किया, तो 450 का मुझे अगले 3 साल की बेनिफिट मिलने वाला है। पर मैं अकाउंटिंग क्लोज यहाँ पे 18 को करता हूँ, तो मैं इस साल मुझे अगले 3 साल का मैंने पैसा फ्री में क्या एडवांस में दे दिया, तो वो मेरा एसेट बन गया। और एसेट जब बनता है तो हमेशा क्या होता है? डेबिट। अच्छा, न्यूज़पेपर एक्सपेंस क्या है सर? एक्सपेंस है। सर आपने बताया था एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अरे मैंने बताया जरूर था, पर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपेंस होता जरूर है, पर ये एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है इससे। कैसे सर? मैंने यहाँ पे 600 एक्सपेंस दिखा दिया, पर मुझे दिखाना था 150, तो 450 से मैं एक्सपेंडिचर कम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 150 दिखाना है और अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एंट्री एक और इसी दिन एक और एंट्री करूँगा। एदर यू कैन डू हेयर और यू कैन डू ऑन ईयर एंड। मैं एंट्री करूँगा एडवांस न्यूज़पेपर एक्सपेंस टू न्यूज़पेपर एक्सपेंस कितना? 450। बात समझ में आई या नहीं आई? काउंट डेबिट। मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, एडवांस न्यूज़पेपर एक्सपेंस। मैं ठीक से लिख देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। एडवांस न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर डेबिट टू न्यूज़पेपर एक्सपेंस 450 से कम करो। देखो अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं है, बोल चुका हूँ, तो 600 की जगह मैं फिर 150 नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे 600 ही लिखना पड़ेगा। 450 मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, दिस डेबिट दिस क्रेडिट, तो 150 आ गया। बाकी 450 जो होगा वो कहाँ पे जा रहा है मेरा? वो 450 मेरा एसेट में जा रहा है। हैड आई डू द कंपाउंड एंट्री, जब मैंने अभी आपको सिखा ही नहीं था, मैं दोनों एंट्री एक कंबाइन भी पास कर सकता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा रुको, यहाँ पर फिर बाद में ये एंट्री दोनों कंबाइन भी एंट्री पास कर सकते हैं। और रिमेंबर दिस एंट्री कैन बी पास ऑन 31 मार्च ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है 31 मार्च 2018 को, बिकॉज परफेक्टली फाइन है। ओके, उसके बाद मैं क्या एंट्री पास करूं सर? उसके बाद मैं एंट्री है मेरे पास पेड रुपीज़ थर्ड। ये मेरी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड नहीं, ये सेकंड है, थर्ड एंट्री क्या बता रहा है?
पेड रुपीज़ 14,000 इंटरनेट एक्सपेंडिचर 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ओहो हो, मैंने 14,000 रुपये इंटरनेट एक्सपेंस पे कर लिया, पर मेरा खर्चा तो 1,000 रुपये पर महीने का ही होता है। तो फिर मैंने 14,000 क्यों पे किया? कर लिया, मेरी मर्जी, मेरे पास पैसे थे, मैंने पे कर लिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरे पास 14,000 रुपीज़ थे, मैंने पे कर लिया। 1,000 रुपये के हिसाब से मेरा बिल आता था, तो मेरा इस साल का खर्चा होना चाहिए था 12,000 पे। मैंने पेमेंट कितना कर लिया? 14,000। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? सी, फर्स्ट 14,000 पेड, 14,000 मैंने पे किया। पहले मैं इसका एंट्री करता हूं, मैंने क्या पे किया? इंटरनेट एक्सपेंड। तो पहले मैं इसके एंट्री करता हूं। एक तो मैंने खर्चा किया इंटरनेट एक्सपेंडिचर, और मैंने कैश पे किया। कितना पे किया? 14,000 कैश पे किया, 14,000 कैश पे किया, और ये हो जाएगा क्रेडिट, और ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट एक्सपेंडिचर ही लिखा हुआ है ना? हाँ, इंटरनेट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। तो इंटरनेट एक्सपेंस मैंने 14,000 पे किया और मेरा कैश गया 14,000। पहले इसकी एंट्री कर लूँ, इसकी एंट्री करूँगा तो थर्ड हो जाएगी इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000 रुपीज। यू कैन राइट बीइंग इंटरनेट एक्सपेंस पेड 14,000 रुपीज। बट ये मैं एंट्री कब कर रहा हूँ? फर्स्ट अप्रैल को कर रहा हूँ। बट लिखा हुआ है कि मेरा एक महीने का खर्चा 1,000 रुपये है। इसका मतलब है मेरा साल का खर्चा कितना होना चाहिए था? 12,000। तो मैंने खर्चा कितना दिखा दिया? 14,000। मैंने खर्चा दिखा दिया 14,000 और मेरा खर्चा होना चाहिए था सिर्फ 12,000 रुपये। इंटरनेट एक्सपेंस कितना है? इंटरनेट एक्सपेंस मैंने पे कितना किया है? मैंने पे किया है 14,000। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 14,000 की। इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 14,000 टू कैश 14,000। नाउ आउट ऑफ 14,000 मेरा एक महीने का खर्चा सिर्फ 1,000 रुपये है। तो अगर एक महीने का खर्चा मेरा 1,000 रुपये है, इसका मतलब है 12 महीने का जो खर्चा होता है वो 12,000 है। पर मैंने तो दिखा दिया 14,000, मुझे दिखाना चाहिए था 12,000, पर मैंने दिखा दिया 14,000। तो मैं क्या करूँगा? एक और एंट्री पास करूँगा, जिसमें मैं इंटरनेट एक्सपेंडिचर को क्या करूँगा? क्रेडिट कर लूँगा। ये मेरा एक्सपेंडिचर है, मुझे एक्सपेंडिचर 14,000 नहीं दिखाना, मुझे एक्सपेंडिचर सिर्फ 12,000 दिखाना है। तो इसका मतलब है मेरा एक्सपेंस रिड्यूस होगा 2,000 से, और वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट हो जाएगा। वेन एवर एक्सपेंस गेट रिड्यूस इट इज क्रेडिटेड। ओके, तो डेबिट क्या करूँगा? अरे मैंने 2 महीने का जो भी मैंने 2 महीने का एक्सपेंस फ्री एडवांस में दे दिया, तो वो मेरा कहाँ जाएगा? वो मेरा जाएगा एसेट के अंदर। तो आई विल डू प्रीपेड internet expenditure. It is my asset, definitely it is my asset, and it will be debited. Why? Because my asset is increasing by 2,000 rupees. मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है ना 2,000 से, डेबिट होगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने 2,000 रुपये एडवांस में किसी को दे दिया। तो एज ऑन 31 मार्च 2018 मुझे 2 महीने की सर्विस मिलने अभी भी बाकी है, तो मतलब मेरे पास राइट है, तो एसेट हो गया। ये मैं एंट्री यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, और मैं ये एंट्री 31 मार्च को पास कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ओके, पर मुझे सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता है, तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। क्या एक एंट्री पास करूँगा? प्रीपेड इंटरनेट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरनेट एक्सपेंस 2,000। अब आपको मतलब समझ में आने लग गया धीरे धीरे। पहले मैंने खर्चा दिखा दिया, जितना मैंने पेमेंट किया उतना दिखा दिया 14,000। उसके बाद मुझे मालूम चला ओ हो 2,000 रुपये तो अगले साल का है, तो वो 2,000 रुपये एसेट में जाना चाहिए, एसेट में डाल दिया और उसको मैंने हटा दिया।
क्लियर है। वो यहाँ पे क्या 37,000 मैंने रेंट पे किया, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने 600 रुपये पेमेंट पहले का लिया, पर मुझे 400 मुझे 150 ही दिखाना था, तो मैंने 450 यहाँ पे हटा के उसको एसेट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री ना इससे रिलेटेड ही है, तो मैं यहाँ पे अभी रब नहीं करता, यहाँ पे करता हूँ मैं एंट्री। हाँ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आउट ऑफ रेंट पे दिस ईयर 1000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। चलो एक काम करो, ये सारी एंट्री मैं हटा देता हूँ, ये एंट्री को छोड़ के, ये एंट्री को छोड़ के, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए और ये एंट्री मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी। ओके लिखो ये। अब मुझे एंट्री कौन सी पास करनी है, एंट्री नंबर 4 पास करनी है। आउट ऑफ रेंट पे दिस ईयर 1000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। ये बोल रहा है कि मैंने जो टोटल जो रेंट अब तक जो पे किया है पूरे साल भर में, 1000 रुपये अगले साल से रिलेटेड है। चलो सपोज करो ये आपको एंट्री नहीं भी दी होती तो भी हम ये एंट्री कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि मैंने 1000 रुपये का जो रेंट है इस साल, जो मैंने खर्चे में पहले दिखा चुका हूं मैं, वो अगले साल का खर्चा है, मैंने इस साल दिखा दिया। तो मतलब इस साल दिखा दिया मतलब मैंने पहले डेबिट किया होगा उसको, भाई पहले मैंने उस खर्चे को डेबिट किया होगा, हाँ डेबिट किया होगा। तो अब मैं उस खर्चे को हटा दूंगा। क्या खर्चा है वो, रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, मुझे एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, तो मैं क्रेडिट करूंगा। एक्सपेंस गिर रहा है ना मेरा, बोल रहा है 1000 का एक्सपेंस इस साल का नहीं है अगले साल का है, तो इस साल क्यों दिखाऊंगा खर्चा, हटा दिया मैंने, खर्चा हटा दिया। तो वो खर्चा कहाँ लेके जाऊंगा, अरे भाई प्रीपेड एक्सपेंडिचर में, प्रीपेड रेंट में लेके जाऊंगा। और वो क्या है, मेरा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। क्यों सर डेबिट क्यों होगा, बिकॉज वो एसेट बढ़ रहा है मेरा। मैंने किसी को रेंट पहले से दे दिया, अब मैं उसको एज ऑन 31 मार्च 2018 आई कैन यूज इस सर्विस फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स। जितना भी मैंने एडवांस उसको दिया, 1000 रुपये का मैंने एडवांस उसको दिया, तो 1000 रुपये की सर्विस मैं उससे ले सकता हूँ, तो वो मेरा एसेट बढ़ रहा है। क्लियर है। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने प्रीपेड रेंट टू कैश क्यों नहीं किया। अभी आपका क्लियर करता हूं डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है डाउट, ये जेन्युइन डाउट है। देखो ये एंट्री बोल रहा है कि मैंने पूरे पहले कुछ पे किया होगा, उसमें से 1000 रुपये मुझे अब मालूम चला है कि वो अगले साल का है। इसमें से 1000 रुपये मुझे अब मालूम चला है वो अगले साल का है। तो इसका मतलब है कि मैंने पेमेंट की एंट्री पहले ही कर ली है, अभी मैं पेमेंट की एंट्री नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ पेमेंट, अभी तो सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहा हूँ। ये 1000 से मुझे रेंटल कम करना है और मुझे वो उसको प्रीपेड में दिखाना है। अच्छा ये चलो, ये तो हो गया सिंपल केस। अगर सपोज करो आपको ये एंट्री यहाँ पे भी दे रखी है, तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा और ईजी हो गया तरीका। यहाँ पे वो बोल रहा है पहली एंट्री में, देखो पहली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, 37,000 पे किया, वो बोल रहा है 37,000 रुपये, 1000 रुपये अगले साल का है। तो पहले मैं 37,000 डेबिट किया, तो मतलब इस साल का खर्चा, इस साल का जो खर्चा है वो 36 से होना चाहिए, पर मैं 37 दिखा दिया, तो 1000 से मैंने क्रेडिट कर लिया, और बाकी 1000 कहाँ लेके चला गया, एसेट में लेके चला गया, प्रीपेड रेंट अकाउंट। क्लियर है, ओके क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है वो, एडवांस टेलीफोन एक्सपेंस पेड ₹2000। मैंने टेलीफोन एक्सपेंस एडवांस में पे कर लिया, कितना पे कर लिया, 2000 रुपये। ये बताओ ये एंट्री को कौन बताएगा, सिंपल एंट्री, वेरी सिंपल। सर हमेशा कोई भी एंट्री करो ना, तो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी ने एडवांस पे किया, इसका मतलब कैश गया तो क्रेडिट, ये बात तो क्लियर हो गई। डेबिट क्या करूंगा, क्या मैंने क्या एडवांस पे किया, टेलीफोन एक्सपेंस, क्या मैं टेलीफोन एक्सपेंस दिखा सकता हूं यहाँ पे, नहीं दिखा सकता। क्या खर्चा इस साल का है क्या, नहीं अगले साल का है। तो सर इस साल का खर्चा का क्या होगा, मुझे क्या करना है, इस साल का खर्चा दिया हुआ ही नहीं, वो बोल रहा है अगले साल का खर्चा मैंने इस साल दिया। इस साल का खर्चा मुझे क्या पता कितना खर्चा है, तो मुझे जो नहीं पता वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मुझे तो दे रखा है कि मैंने अगले साल का खर्चा इस साल दे दिया, तो मेरे यहाँ से तो कैश गया, पर खर्चा इस साल का होता तो मैं एक्सपेंस दिखाता, अगले साल का होता है तो मैं एडवांस दिखाता हूं। मैं लिख सकता हूं प्रीपेड या फिर एडवांस टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट।
वाई डेबिट? अरे भाई एसेट है, मुझे उससे सर्विस मिलनी बाकी है। एडवांस मैंने 1000 रुपये दे दिया, तो मुझे 1000 रुपये की सर्विस मिलनी, तो बाकी कितने रुपये दे दिया मैंने? 2000 रुपये, तो मुझे 2000 रुपये की सर्विस मिलना बाकी है। तो मैं क्या एंट्री पास करूँगा? 31/3/2018 को प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू। अब मुझे 100% पता है कुछ बच्चों के अंदर एक डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे कैश नहीं कर दो, यहाँ पे कैश कर दो, हमें कैसे मालूम चलेगा? अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था मैंने रेंट पहले ही पे कर चुका हूँ, उसमें से 1000 रुपये अगले साल का है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड, मतलब अभी पे किया है मैंने, 2000 पे किया है, वो अगले साल का है, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो एसेट में जाएगा। क्लियर है, सर समझ में आ गया। अगला पॉइंट, एडवांस सैलरी पेड 40,000 रुपीज बाय चेक। ओके, ये तो और भी सिंपल है, क्या है? सेम पॉइंट है, मैंने एडवांस सैलरी दे दी किसी को। अब सैलरी एडवांस में क्यों दी? इन लॉजिक पे मत जाओ, देते हैं कुछ एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट आती है, तो मेरे यहाँ से तो बैंक गया, कैश गया? सर बैंक गया, क्यों? क्योंकि मैंने बैंक बैलेंस कम हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। कैश मत करना, चेक लिखा हुआ है ना। अच्छा, क्या मैंने इस साल का खर्चा है, अगले साल का है? सर अगले साल का मैंने खर्चा आप दे दिया, तो मैं इसको एडवांस में लेके चले जाऊंगा। एडवांस सैलरी लिख सकते हो या प्रीपेड सैलरी लिख सकते हो, कुछ भी, पर सैलरी के फिर नॉर्मली हम एडवांस लिखते हैं, एडवांस सैलरी। और ये मेरा एसेट है और ये हो जाएगा डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा 31/3/2018 एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना मैंने पे किया? 40,000 रुपीज़। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इसमें क्या मतलब कोई नया पॉइंट था? मैंने पेमेंट किया बैंक से, गया पैसा गया। अगर इस साल का पेमेंट करता तो सैलरी अकाउंट में आता, अगले साल का पेमेंट कर रहा हूँ तो एडवांस में जाएगा, बिकॉज एसेट बन रहा है मेरा। समझ में आया? वेन एवर आई एम पेइंग समथिंग एडवांस, तो मेरा एसेट में आ रहा है वो। क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन 9 इज डन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके गाइस, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ऑन 1 नवंबर 2017 दे हैव रिटर्न इंश्योरेंस पेड 6000 रुपये। मैंने इंश्योरेंस पे किया 6000 रुपये का। सिंपल सी एंट्री बता दो, क्या एंट्री होगी जब मैं इंश्योरेंस पे करता हूँ? फर्स्ट, जब मैं इंश्योरेंस पे करता हूँ तो एंट्री होती है, एक तो मेरा खर्चा हो गया, इंश्योरेंस खर्चा हो गया, और मेरे यहाँ से तो कैश गया। कितने का कैश गया? 6000 का गया, तो हो जाएगा क्रेडिट। ये मेरा खर्चा है तो डेबिट। बहुत ही सिंपल एंट्री है सर। ऐसे क्वेश्चन आप क्यों कराते हो जिसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है? चैलेंजिंग दो ना, अभी आपको आएगा, चैलेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा और मैंने आपकी बात मानी। अभी तो हम सिंपल एंट्री करते हैं। कैश 6000 रुपीज़ पेमेंट किया, 6000 रुपये पेमेंट किया। ओके ओके सर, यहाँ पे आप लिख दो बीइंग इंश्योरेंस पेड, बस कुछ नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। नाउ ऑन 31 मार्च 2018 को वो कुछ बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, इसके ना चाह रहा हूँ आप है ना यहाँ पे ये पॉज करो और ट्राई करो एक बार। मैं कंसेप्ट तो बता दूंगा, कंसेप्ट बताने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, फिर मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करो और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। बस दिमाग क्या लगाना है, एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करना है अपने को। और जो हमने एडवांस दे रखा है, हमें अगर एडवांस कुछ दे रखा है तो वो हम एसेट में लेके जाते हैं। आई होप आपने किया होगा, पॉज किया होगा और अटेम्प्ट करने का ट्राई भी किया होगा। अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको करवा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है 31 मार्च को। 31 मार्च को लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस वर पेड फॉर द पीरियड ऑफ 2017 to 31 October 2018 ऑफ ₹6000। पास द एंट्री ऑन 31 मार्च 2018 ऑफ द प्रीपेड इंश्योरेंस इफ एनी। अच्छा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ फिर मैं आपको एंट्री कराऊंगा। डायरेक्ट नहीं कराने वाला मैं आपको एंट्री। देखो सी, ये है मेरा एक टाइम पीरियड, ओके। मेरा पीरियड जो चालू हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को चालू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च
2018। इसका मतलब है मैं जो अकाउंटिंग एंट्री 2017-18 की कर रहा हूँ, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे किया। 1 नवंबर 2017 को मैंने 6,000 रुपये मैंने क्या पे किया, इंश्योरेंस पे किया। अच्छा ठीक है, अब प्रॉब्लम पता क्या आई, यहाँ 31 मार्च को जब मैंने पे किया तब तो मैंने एंट्री कर ली, ओके एंट्री होगी, एक्सपेंस दिखा दिया 6,000 का। पर 31 मार्च 2018 का वो बोलता है कि ये जो इंश्योरेंस है ना, ये मैंने ना यहाँ से लिया है और ये 1 साल का इंश्योरेंस है। तो इसका मतलब है 1 साल यहाँ से चालू होगा या फिर यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा, जब से मैं इंश्योरेंस लेता हूँ तभी से चालू होगा। ओके ओके, इसका मतलब है कि ये जो 6,000 का इंश्योरेंस है ये 31 अक्टूबर तक है 2018। मतलब ये जो इंश्योरेंस है, कितने का इंश्योरेंस है, 6,000 का, ये वाले पीरियड का है, ये वाले पीरियड का है। मतलब मेरा ईयरली इंश्योरेंस कितना है सर, 6,000 रुपये। सो पर मंथ कितना हो जाएगा सर, पर मंथ क्यों निकाल रहे हैं, अभी बताता हूं आपको। तो 1 महीने का 500 रुपये, भाई 1 साल का 6,000 रुपये, तो 1 महीने का 500 रुपये हो गया, हाँ 500 रुपये हो गया। बट मैंने ये पेमेंट तो यहाँ पे कर लिया, खर्चा मैंने पूरा दिखा दिया यहाँ पे। बट इस साल का खर्चा एग्जैक्टली मैं 2017 और 18 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। 2017 और 18 में मुझे बताओ कि मेरा खर्चा कितना है, 2017 और 18 में बताओ मेरा खर्चा कितना है। सर आपका खर्चा तो ये वाला है। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, आप अकाउंटिंग तो इसकी कर रहे हो, ये वाले पीरियड की कर रहे हो। तो आपका जो खर्चा है, आपने ये जो खर्चा 1 साल का दिया है, इस साल तो आपने सिर्फ ये वाला यूज किया है, ये तो आपने एडवांस दिया है, ये तो आपने एडवांस दिया है, ये वाला तो एडवांस दिया है, हाँ एडवांस दिया है। तो आपने ये 6,000 रुपये खर्चा यहाँ पे पूरा कैसे दिखा दिया। आपका इस साल का खर्चा तो सिर्फ नवंबर मंथ का है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का खर्चा है। तो मतलब आपका 1 नवंबर से लेके 17 से लेके 31 मार्च 18 तक, मार्च 18 तक का खर्चा कितना है, 500 इंटू 5, 2,500 रुपये। कैसे भाई, 1 महीने का 500 है, तो मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने मैंने यूज़ किया, तो 5 महीने का 2,500 ही होना चाहिए। बट मैंने कितना दिखा दिया, मैंने तो 6,000 रुपये दिखा दिया, ये तो गलत हो गया। दिखाना था 2,500, दिखा दिया 6,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाउंट्स में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं, एंट्री कर ली तो हम कुछ नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं, काट नहीं सकते तो क्या रिवर्स कर सकते हैं। तो हम एक एंट्री पास करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना कम कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे 6,000 रुपये में एक्सपेंस मेरा है ही नहीं, मेरा एक्सपेंस तो 2,500 रुपये है। तो इसका मतलब है मैंने 6,000 रुपये दिखा रखा है, पर दिखाना था 2,500। सो मेरा एडवांस कितना हो गया, 6,000 मैंने दिखा दिया और दिखाना था 2,500, तो 3,500 से मुझे इंश्योरेंस एक्सपेंस कम करना है। ओके, तो मुझे एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है वो क्रेडिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। तो उसको ट्रांसफ़र कहाँ करूँगा, अरे सिंपल सी बात है, एडवांस इंश्योरेंस कर लो या प्रीपेड इंश्योरेंस कर लो, कोई भी ले लो। और ये मेरा क्या है, एसेट। और एसेट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है जब क्रिएट होता है। तो इधर क्रिएट हो रहा है, तो अमाउंट क्या आएगा मुझे ये बताओ। चलो, एडवांस इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। ओके, ये एंट्री होगी। मुझे इंश्योरेंस में 6,000 रुपये दिखा दिया, दिखाना था 2,500, तो इसका मतलब है कितने से कम करूं। देखो 2 तरीके बताता हूं वो कम करने के। या तो एक पहला तरीका, आपको दिखाना था 2,500, दिखा दिया 6,000, तो 3,500 से माइनस कर लो, 3,500 से यहाँ पे माइनस कर लो और 3,500 आपका एडवांस हो गया। या तो ये कर लो। अब अल्टीमेटली कितना हुआ, 6 माइनस 3,500, डेबिट ये क्रेडिट ये, तो अल्टीमेटली 2,500 हो गया। या फिर एक और तरीका है,
आप यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स हो गए। तो 7 मंथ का कितना एडवांस हो गया? 7 × 500 = 3500, वो आपका एडवांस है। तो आप एडवांस पे 3 या 500 ले जाओ और इंश्योरेंस उससे उतने से कम कर लो। दोनों तरीके हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो कर लो, जो आपको अच्छा लगे तरीका वो करो। बट रिमेंबर, या 2500 और 3500 में 3500 में कंफ्यूज मत हो। आपको क्लियर होना चाहिए दिखाना कितना है, 2500। तो बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, फटाफट 2500 दिखाना, 2500 यहाँ पे कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, आपने 6000 पे पेमेंट किया, पर 2500 का आपको दिखाना था, तो आप 3 या 500 से माइनस करोगे ना, और क्या करोगे? क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? सर कोई डाउट नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों वे है, या तो एडवांस निकालो या वो करो। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें ना हमारा ना जो फंडामेंटल चेक करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर के भी ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन होने थे मेरे ख्याल से हो गए। लेट्स डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट्स वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।